नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके लिए वैशाख मास की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आई हूँ, जो कि वैशाख मास के व्रत के महत्व को बताती है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि किसी नगर में एक शिवराज नाम का राजा रहता था, जो कि बहुत दयावान और भगवान विष्णु का भक्त था। वह हर साल गंगा जी में वैशाख स्नान करता था। एक समय वैशाख मास आया तो राजा ने निश्चय किया कि वह इस नगर का राजा है, तो उसको पूर्ण अधिकार है कि वह गंगा जी में सबसे पहले स्नान करे। उसने सारे नगर में यह खबर पहुंचा दी कि वह गंगा जी में सबसे पहले स्नान करेगा। यदि उससे पहले कोई पुरुष स्नान करता है तो वह उसको अपना आधा राज्य देगा, और यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो वह उसे विवाह करेगा। ऐसा कहकर राजा जी ने गंगा घाट पर पहरा लगा दिया। पहरेदार सारे दिन रात पहरा देते। राजा सुबह आता और घाट में स्नान करता, लेकिन हमेशा वह घाट को गीला देखता और पानी भी स्थिर नहीं होता। तो राजा ने सोचा कि उनसे पहले भी कोई घाट पर आता है और स्नान करता है, तो राजा ने पहरा और बढ़ा दिया। परंतु रोज यही होता था, क्योंकि घाट के किनारे एक पेड़ पर बंदरिया रहती थी, जो रोज सुबह सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती थी। देखते ही देखते वैशाख मास पूरा हो गया, लेकिन एक दिन सुबह पहरेदार ने बंदरिया को स्नान करते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। राजा के आने पर उसने बताया कि यह बंदरिया उनसे पहले स्नान करती है। बंदरिया को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उन्हें सारी बात बता दी। जैसा कि राजा ने प्रण लिया था, राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया। बंदरिया को पता था कि उसके वैशाख स्नान के पुण्य के कारण वह रानी बनी है। राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया। राजा की दूसरी रानियां बंदरिया का मजाक बनाती थी। देवयोग से बंदरिया का गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीत गया। बंदरिया के बच्चे होने का समय नज़दीक आ गया, तो उसने राजा से पूछा कि बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। तो राजा ने बंदरिया को कहा कि मैं तुम्हारे लिए घंटी लगा देता हूँ, जिससे तुम्हें दर्द हो तो तुम घंटी बजा देना। फिर राजा ने उनके कक्ष में घंटी लगवा दी। जब बाकी रानियां बंदरिया के कमरे में आई तो घंटी देखकर उन्होंने पूछा कि तुमने यह घंटी क्यों लगवाई। तो बंदरिया ने उन्हें सारी बात बता दी। फिर रानियों ने कहा, एक बार घंटी बजा के तो देख लो, राजा आते हैं कि नहीं। तो बंदरिया ने घंटी बजा दी। तो घंटी सुनकर राजा दौड़े दौड़े उनके कमरे में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। तो बंदरिया ने बताया कि उसने रानियों के कहने पर घंटी बजा दी। फिर रानियों ने राजा को बहकाया कि यह तो पशु है, घंटी तो बार बार बजाती रहेगी। इसलिए उनके कहने से राजा ने घंटी हटवा दी। जब बहुत दर्द हुआ तो बंदरिया ने रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो रानियों ने कहा कि तुम आग पर पट्टी बांध के सो जाओ, जिससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। गंगा स्नान के पुण्य के कारण बंदरिया ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर बाकी रानियों ने सोचा कि अगर यह पुत्र राजकुमार बना और बंदरिया महारानी बनी तो राजमहल में उनका मान सम्मान कम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई और उस पुत्र को टोकरी में डालकर दासी को नदी में बहा देने का आदेश दिया, और उन्होंने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। तो जब राजा आएगा तो वह कह देंगी कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है।
दूसरी ओर दासी ने उस पुत्र को नदी में न बहाकर एक कुम्हार के खंडहर में रख दिया। सुबह जब कुम्हार और कुम्हारिन उठते हैं तो किसी शिशु के रोने की आवाज़ आती है, तो वह खंडहर में जाके देखते हैं तो वे एक टोकरी में सुंदर शिशु को पाते हैं, तो वह भगवान का उपहार समझकर उसे रख लेते हैं, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं होती है, और वे उसका पालन पोषण करने लगते हैं। कुछ साल बाद वह शिशु बालक बन जाता है और किसी तरह जान लेता है कि वह रानी बंदरिया का पुत्र है, और दूसरी रानियों ने उसे नदी में बहा देने का आदेश दिया था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़ों को लेकर कुएं के पास बैठ जाता है। जब दासिया पानी लेने के लिए आती है तो वह कहता है, मिट्टी के हाथी घोड़ों पानी पी लो। तो दासिया हंसते हुए कहती है, मूर्ख, मिट्टी के खिलौने भी कभी पानी पीते हैं क्या? तो वह बालक बोलता है कि अगर बंदरिया किसी पत्थर को जन्म दे सकती है तो हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। यह बात दासियां रानियों को जाके कह देती हैं, तो रानियां उस बालक के लिए जहर के लड्डू बनवा कर भेज देती हैं। बंदरिया के पुण्य के कारण वह लड्डू गोंद और बादाम के हो जाते हैं, और वह बालक उस लड्डू को खाकर बहुत आनंद पाता है। यह बात देखकर दासिया रानियों को कहती है, और रानियां राजा से कहकर कुम्हार कुम्हारिन को देश निकाला दिलवा देती हैं। फिर कुम्हार कुम्हारिन जंगल में एक कुटिया बनाकर रहते हैं। कुछ समय बाद वह बालक युवक बन जाता है, और चैत्र के महीने में गंगोर के त्योहार पर वह 108 घड़े, 108 ओली और एक घड़े में पानी लेकर बगीचे के बाहर बैठ जाता है, जिस बगीचे में साहूकार की बेटियां गंगोर की महिमा बनाने के लिए मिट्टी लेने आती हैं। थोड़ी देर बाद उन बालिकाओं को बगीचे में खेलने के बाद प्यास लगती है, तो वे उस युवक से पानी मांगती हैं। तो वह युवक कहता है कि मेरे पास जो ओले हैं उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तो मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। इस बात पर पहले तो बालिकाएं मना करती है, पर प्यास तेज होने के कारण वे उस युवक की बात मान जाती हैं और एक एक ओले खाती जाती हैं और उस युवक के चारों ओर फेरे लगाती जाती हैं। और थोड़े टाइम बाद जब वे अपने घर जाती हैं तो वे गर्भवती हो जाती हैं, तो वे सारी बात अपने माता पिता को बता देती हैं। तो उसके माता पिता उस कुम्हार को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र ने हमारी बालिकाओं से विवाह किया है। तो जब कुम्हार गरीब होने का बहाना बनाता है तो वह साहूकार अपनी बेटियों को बहुत सारा दहेज देकर अपनी बालिकाओं को विदा करते हैं, और कुम्हार के घर में अब 108 बहुएं और आगे चल के 108 पोते होते हैं। तो वह युवक सारे नगर को भोज कराने की इच्छा व्यक्त करता है, तो वह कुम्हार उसकी बातों पे हाँ कह देता है और सारे नगर को भोज कराने के लिए बुलाते हैं, और राजा भी आते हैं और सभी रानियां आती है, परंतु बंदरिया नहीं आती है। यह देखकर युवक राजा से बंदरिया के न आने का कारण पूछता है, तो राजा उसे बताते हैं कि वह एक पशु है और उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह उसे महल में ही छोड़ के आए हैं। तो वह युवक राजा की आज्ञा लेकर बंदरिया को लेने चला जाता है और बंदरिया को लाकर सबसे ऊंचे स्थान पे बैठा देता है, और उसने अपनी पत्नियों को पहले ही सारी जानकारी दे दी थी कि वह बंदरिया का पुत्र है और बंदरिया उसकी माता है। तो आसन ग्रहण करने के बाद सारी बहुएं सासू बंदरिया की चरण स्पर्श करने के लिए चली जाती हैं, और बंदरिया उन्हें आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक सोने का सिक्का देती हैं।
तो यह देखकर सारी रानियों को शक होता है कि यह युवक जरूर इस बंदरिया का पुत्र है, इसलिए वह यह अपमान देखकर वे अपने राजमहल चले जाते हैं और राजा उस युवक से पूछते हैं कि तुमने बंदरिया का सम्मान किया और बाकी रानियों का अपमान क्यों किया। तो वह युवक हंसते हुए बोलता है कि बंदरिया मेरी माता है और सारी रानियों ने मिलकर मुझे मारना चाहा था। यह सुनकर राजा अपने नगर आ जाता है और बंदरिया और उसके पुत्र को ससम्मान नगर में रानी बना देता है और उसके पुत्र को राजा बना देता है और बाकी सारी रानियों को देश निकाला दे देता है। तो वह युवक अपने पालनहार को भी महल में लेने का अनुमति देता है, लेकिन उसके पालनहार नहीं मानते और वह उस जंगल में ही खुशी खुशी रहते हैं और वह राजा भी अपनी पत्नी बंदरिया के साथ उस महल में खुशी खुशी रहते हैं। बंदरिया के वैशाख स्नान के पुण्य के कारण उसे राजमहल मिला। हे भगवान, जैसे आपने बंदरिया को सुख समृद्धि और राजमहल दिया, उसी प्रकार इस कहानी को सुनने, कहने और हुंकार देने वाले को भी देना। जय हो भगवान विष्णु की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।